फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 17 मार्च से लेकर 23 मार्च की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वार्निंग की बात करेंगे, यानी कि कहां कहां चेतावनी बनी हुई है। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। 16 तारीख को कहां कहां चेतावनी बनी हुई है, इसके बाद में 17 तारीख की बात करेंगे। देखिए, 16 तारीख आज की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड और उड़ीसा से लेके ये जो उत्तराखंड का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऑरेंज अलर्ट इन सभी राज्यों में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पूर्वी रीजन का हाल देखिए, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि इन सभी राज्यों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके नॉर्थ कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और केरला में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी स्थानों पर नो वार्निंग बनी हुई है, यानी कि कोई चेतावनी नहीं है। हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन कोई चेतावनी नहीं है। अब मैं आपको 17 तारीख की वार्निंग दिखा देता हूं। देखिए, ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं, ये 17 तारीख की वार्निंग है। 17 तारीख को ये जो मध्य से लेके उत्तरी राज्य है, यहां पर नो वार्निंग यानी कि चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद उत्तरी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को जरूर मिलेगी। नो वार्निंग का मतलब ये नहीं है कि बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोई चेतावनी नहीं है। बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि बारिश के संकेत इन राज्यों में थोड़े से ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। हालांकि यहां पर भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। येलो अलर्ट का मतलब यह है कि कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक स्थान यहां ड्राई भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए, केरला से लेके तमिलनाडु की बात करें और रायलसीमा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको WD की पोजीशन भी दिखा देता हूं। देखिए, अगर WD की बात करें, एक WD जो पहाड़ों पर बना हुआ है, जल्दी से ये आगे निकल जाएगा। और जो दूसरा WD है, ये हमें पूरी तरीके से 19 तारीख को पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है। लेकिन 18 तारीख से ही बारिश की एक्टिविटीज हमें राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई देंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहुंचने से पहले ही बादलों की एंट्री हमें यहां दिखाई देगी। जब ये 19 तारीख को यहां पहाड़ों पर पहुंच जाएगा तो ये बारिश को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तमाम रीजनों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन 18 तारीख से ही ये जो पश्चिमी राज्य हैं, ये थोड़े से ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देंगे। अभी हम लाइव पोजीशन की बात करें तो आप बादल देख सकते हैं। ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, यहां पर हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि झारखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी और पश्चिम बंगाल में सबसे भारी बारिश हमें दिखाई दे रही थी, यानी कि ताबड़तोड़ बारिश हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई दी है। और अब भी आप देख सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्रों में यहां बादल बने हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, यानी कि बारिश की गतिविधियां इस समय भी यहां जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये जो उड़ीसा का रीजन रहेगा, यहां आज हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन था, कल हमें उत्तरी रीजन पर थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दी थी, आज भी हमें थोड़ी बहुत बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कल ये धीरे धीरे बारिश हमें कम होती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी पूर्वी राज्य कल भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाले हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी आप हल्के बादल देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर हल्के बादल रहेंगे। देखिए, कुछ एक स्थानों पर ही बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अचानक से कहेंगे बूंदाबांदी, कहेंगे हल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। लेकिन कल की बात करें तो बादल थोड़े से हमें कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज के लिए जैसा कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर आज हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है।
हालांकि उत्तर प्रदेश का ये जो मध्य रीजन है, दक्षिणी रीजन है, देखिए बादल में यहां पर भी दिखाई देंगे, कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें बारिश दिखाई देगी ही देगी, लेकिन संकेत जरूर बने हुए हैं। हो सकता है कि मध्य रीजन पर भी कुछ एक स्थानों पर जोरदार बारिश देखने को मिल जाए, और ऐसा ही हमें बिहार के उत्तरी रीजन पर दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहाँ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यानी कि हिमाचल बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा ही हमें हरियाणा के उत्तरी रीजन पर दिखाई देने वाला है। दिल्ली में आज हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। राजस्थान की बात करें, देखिए हल्के बादलों का प्रभाव हमें पूर्वी राजस्थान में दिखाई दे सकता है, लेकिन विशेष संकेत हमें बारिश के दिखाई नहीं देने वाले हैं। चलिए अब 7 दिनों के वेदर की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 17 तारीख का मैप है, यानी कि कल का मैप है। कल हमें बिहार का ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी, यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और ये जो दरभंगा से लेके सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां में थोड़ी बहुत बारिश जरूर देखने को मिलेगी। बहुत भारी बारिश के संकेत अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन बारिश धीरे धीरे पश्चिम बंगाल से भी कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, ये हमें थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी रीजन पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, यहां संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी से लेके कोरापुट, भवानीपटना, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और ये जो पूरा उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। तमिलनाडु का हाल देखें, जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर हमें चेन्नई से लेके पुडुचेरी और रामनाथपुरम से लेके कन्याकुमारी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये हमें इफेक्टेड दिखाई देगा। केरला की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहाँ ज्यादातर स्थान कवर रहेंगे। और जो दक्षिणी कर्नाटका है, इसका जो पश्चिमी रीजन रहेगा, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास का, यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो नॉर्थ कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोकण महाराष्ट्र की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, यानी कि रत्नागिरी और सोलापुर, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में यहां बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो विदर्भ का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां चंद्रपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा मराठवाड़ा का, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। बहुत ही हल्के बादल अगर पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं, बाकी ये रीजन पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान पूरा हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें जरूर दिखाई देंगे, तो हल्की बारिश हो सकती है उत्तरी रीजन पर। विशेष बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्के बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, तो कई कई बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थान यहां कवर रहेंगे। मध्य रीजन पूरा हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, देखिए यहां पर हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं, लेकिन बारिश शायद हमें दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख की बात करें तो ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 18 तारीख को हमें ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पहाड़ों की बात करें, यहाँ पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन जो रहेगा, देखिए मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का जो रीजन रहेगा, यहाँ कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, गुजरात से लेके ये जो मध्य दक्षिणी रीजन रहेगा, ये पूरा हमें इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये भी इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन में भी जोरदार बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 20 तारीख की बात करें तो राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी, जबकि पहाड़ों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी राज्य है ये इफेक्टेड दिखाई देंगे, पश्चिमी राज्य क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 23 तारीख की बात करें, पूर्वी रीजन में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, दक्षिणी और उत्तरी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी एक और WD की दस्तक हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके प्रभाव से भी बारिश एक बार वापस से हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।